मूवी की शुरुआत में हम हार्वी नाम के एक डिटेक्टिव को देखते हैं जो अपने घर पर किसी बड़े पछतावे में था। वो एक सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग प्ले करता है जिसमें किसी चोर ने स्टोर लूटने के चक्कर में उसकी वाइफ का मर्डर कर दिया था। हार्वी ने अपने वाइफ के कातिल को जेल तो करा दी थी, लेकिन अब भी वो उस हादसे को भुला नहीं पाया था। अब इसके बाद हम ब्रूनो नाम के एक डॉक्टर की फैमिली को देखते हैं जिसमें उसकी वाइफ सिल्वी और उनकी 8 साल की बेटी जैस्मिन थी। ब्रूनो अपनी बेटी से काफी प्यार करता था, इसलिए उसे उसके साथ वक्त बिताने में काफी अच्छा लगता था, लेकिन खुद सर्जन होने की वजह से वो उसे ज्यादा समय नहीं दे पाता। अब जैस्मिन स्कूल जा रही थी, लेकिन ब्रूनो ने पिछली रात जाग कर एक बड़ी सर्जरी की थी, इसीलिए वो आज जैस्मिन को छोड़ने जाने का टाल देता है। और सिल्वी भी आज काफी मूड में थी, इसलिए वो भी जैस्मिन को अकेले ही स्कूल भेज देती है। अब रोज की तरह यह दिन भी गुजर रहा था, लेकिन स्कूल छूटने के बाद जैस्मिन घर आने के बजाय उसका क्लासमेट उनके घर आता है और ब्रूनो के हाथ में जैस्मिन का बैग देकर बोलता है कि जैस्मिन आफ्टरनून के बाद स्कूल में नहीं थी। यह सुनकर ब्रूनो काफी परेशान हो गया था, क्योंकि सुबह जैस्मिन तो स्कूल के लिए ही निकल गई थी। इसलिए ब्रूनो और सिल्वी सारी बात पुलिस को बताकर उनकी मदद लेते हैं। तब ब्रूनो भी पुलिस के साथ मिलकर जैस्मिन को ढूंढने निकल पड़ता है। तब काफी देर की कोशिश के बाद उन्हें जैस्मिन तो मिलती है, लेकिन अब वो मर चुकी थी। ये देखकर ब्रूनो तो जैसे पागल ही हो गया था, क्योंकि जैस्मिन की बॉडी काफी बदतर हालत में थी। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि उस छोटी बच्ची के साथ किसी ने काफी बेरहमी से जबरदस्ती करके उसे मार दिया था। इसलिए ब्रूनो और सिल्वी का गम 7वें आसमान पर था। ऐसे ही 4 दिन बीत जाते हैं, लेकिन ब्रूनो और सिल्वी अभी तक गम में ही थे। उन्हें इंसाफ चाहिए था, लेकिन कातिल अभी तक मिला नहीं था। तभी ब्रूनो को डिटेक्टिव हार्वी का कॉल आता है, जहां वो उसे बताता है कि जैस्मिन का किलर पकड़ा गया है। तब ब्रूनो और सिल्वी न्यूज में देखते हैं कि जैस्मिन का किलर हंसी खुशी जेल में जा रहा था। उसका नाम था एंथनी। उसी न्यूज से उन्हें पता चलता है कि एंथनी एक सीरियल किलर है जिसने पहले भी कई बच्चों के साथ जबरदस्ती करके उन्हें मार दिया था, लेकिन कोई सबूत न मिलने की वजह से वो अब तक आजाद था। लेकिन इस बार पुलिस को उसके खिलाफ पुख्ता सबूत मिले थे, इसलिए एंथनी को 25 साल की सजा मिली थी। लेकिन इतनी कम सजा सुनकर ब्रूनो और सिल्वी और भी ज्यादा टूट चुके थे, क्योंकि उन्हें कानून पर भरोसा था, लेकिन उनके जान से ज्यादा प्यारे बच्चे के मर्डर के लिए एंथनी को सिर्फ 25 साल की ही सजा मिली थी। इस बारे में ब्रूनो काफी सोचता है और काफी सारा दिमाग लगाकर खुद ही खुद को इंसाफ देने का प्लान बनाता है। वो सबसे पहले किसी को बिना बताए एक कॉटेज खरीदता है, ताकि ये उसके प्लान का अहम हिस्सा था। जिसके बाद वो एक छोटे मोटे क्रिमिनल को पैसे देकर अपना साथी बना लेता है, जिसमें उसे एंथनी की वैन ड्राइव कर रहे ऑफिसर को बेहोश करना था। वो एंथनी के जेल शिफ्टिंग के दौरान किसी तरह बस ड्राइवर को बेहोश कर देता है। तब ब्रूनो उसी बस का पीछा कर रहा था। वो मौका मिलते ही एंथनी की बस लेकर वहां से भागता है और उस बस को लेकर अपने सीक्रेट कॉटेज पर आ जाता है, जहाँ वो बस में जाकर एंथनी को बेहोश कर देता है। तब तक इधर मौका वारदात पर पुलिस पहुंच चुकी थी। तब वहां ब्रूनो की कार देखकर उन्हें पता चल जाता है कि एंथनी को ब्रूनो ने ही किडनैप किया है। इसलिए वो ब्रूनो के घर जाकर सिल्वी से पूछताछ करते हैं, लेकिन सिल्वी इस बारे में कुछ भी जानती नहीं थी। इसलिए वो सिल्वी का फोन टैप पर लगा देते हैं, ताकि जब भी ब्रूनो उसे कॉल करे तब उन्हें उसके बारे में पता चल सके। इधर ब्रूनो ने एंथनी को पूरी तरह से नंगा करके एक टेबल पर बांध दिया था, और जब एंथनी को होश आता है तो वो अपनी हालत देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे भनक भी नहीं थी कि उसके किए की सजा उसे ब्रूनो देने वाला है। यहाँ तक कि वो ब्रूनो को पहचानता भी नहीं था। वो बार बार ब्रूनो से ऐसा करने की वजह पूछ रहा था, और ब्रूनो उसे बिना कुछ बताए अजीब तरह से देख रहा था। ये देखकर एंथनी जल्दी समझ जाता है कि ब्रूनो और कोई नहीं बल्कि उसी लड़के का बाप है जिसके ऊपर उसने अपनी हैवानियत आजमाई थी। इसलिए वो बचने के लिए ब्रूनो से कहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया और वो बेवजह इसमें फंस गया है। यह सुनकर भी ब्रूनो उसे कुछ भी नहीं कहता। वो चुपचाप पास का एक हथौड़ा लेता है और बिना कोई रिएक्शन के एंथनी के घुटने पर तेजी से मारकर उसका पैर तोड़ देता है और चुपचाप जाकर पास के कोने में बैठ जाता है। ब्रूनो एंथनी की दर्दनाक चीखें सुनकर उसे एंजॉय कर रहा था। थोड़ी देर बाद जब एंथनी का दर्द कम होता है तब ब्रूनो उसके गले में चेन फंसाकर उसे खड़ा करके बांध देता है। अब एंथनी का एक पैर तो बुरी तरह से टूट चुका था, इसलिए वो ठीक से खड़ा भी हो नहीं पा रहा था, और घुटना टूटने की वजह से उसे और ज्यादा दर्द हो रहा था। और यही तो ब्रूनो चाहता था। वो चाहता था कि एंथनी आसानी से ना मरे, इसलिए समय के साथ वो उसे खाना पीना देकर जिंदा रखता है, ताकि उसे एंथनी को और ज्यादा तड़पाना था। न्यूज पर एंथनी के किडनैप होने की खबर फैल चुकी थी, इसलिए ब्रूनो सिल्वी को कॉल करके बोलता है कि उसने एंथनी को कभी तड़पाया है, और अगर वो भी चाहे तो एंथनी पर अपनी भड़ास निकाल सकती है।
जिस पर सिल्वी बोलती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तब ब्रूनो बोलता है कि वो अपने बेटी के कातिल को आसानी से छोड़ नहीं सकता। इधर सिल्वी का फोन टैप होने की वजह से उन दोनों की सारी बातें पुलिस भी सुन रही थी। तब डिटेक्टिव हार्वी ब्रूनो से एंथनी को वापस मांगता है, जिस पर ब्रूनो हार्वी को बोलता है कि उसकी वाइफ का कातिल अब भी जेल में जिंदा है, तो क्या उसे वो जिंदा देखकर खुश रह पाता है। इस बात का जवाब हार्वी भी नहीं दे पाता, क्योंकि उसे भी इस बात की बेचैनी हमेशा रहती थी। दरअसल मूवी की शुरुआत में ही हमने देखा था कि एक चोर ने हार्वी की वाइफ को बेवजह जान से मार दिया था। इधर ब्रूनो एंथनी को काफी बुरी तरह से नरक यातनाएं दे रहा था, लेकिन ब्रूनो का मन अब भी भर नहीं रहा था। इसलिए एंथनी को लगता है कि ब्रूनो उससे सच सुनना चाहता है, इसलिए वो उसे पूरी बात डिटेल में बताता है और बोलता है कि उसने उसके बच्चे के साथ जबरदस्ती की थी। ये सुनकर ब्रूनो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे लटका कर एक चेन से जोर जोर से पीटने लगता है। वह एंथनी को इस कदर मारता है कि दर्द के मारे उसका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। इसलिए ब्रूनो उसे नीचे उतार कर चेक करता है, तो उसे समझ आता है कि मार पड़ने की वजह से एंथनी के शरीर का कोई ऑर्गन खराब हो गया है। इसलिए वो उसका ऑपरेशन करके उसके ठीक होने का इंतजार करता है। अब अगले दिन ब्रूनो जब एंथनी को स्लाइन चढ़ा रहा था, तब एंथनी समझ चुका था कि ब्रूनो उसे इतनी आसानी से मारने नहीं वाला, वो उसे और ज्यादा तड़पाने वाला था। इसीलिए वो उसे गुस्सा दिलाने के लिए बोलता है कि उसकी बेटी से पहले उसने 3 और छोटी बच्चियों को अपना शिकार बनाया था, लेकिन सबसे ज्यादा मजा उसे जैस्मिन के साथ ही आया था। एंथनी ऐसा इसलिए कह रहा था ताकि गुस्से में आकर ब्रूनो उसे जान से मार डाले। ये सुनकर ब्रूनो को गुस्सा तो काफी ज्यादा आता है, लेकिन वो उसे मारता नहीं। अब अगले दिन ब्रूनो जब न्यूज देख रहा था, तब न्यूज पर उन पेरेंट्स के इंटरव्यू चल रहे थे जिनकी बच्ची एंथनी का शिकार हुई थी। उनमें से 2 पेरेंट्स ब्रूनो के काम को अप्रिशिएट करके उसका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन तीसरी माँ बोलती है कि उसकी बच्ची को गए 4 साल बीत चुके हैं और वो इस बात को पूरी तरह से भूल गई है। वो ये भी बोलती है कि उसके लिए एंथनी उसी दिन मारा गया था और अब उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि उसके साथ क्या हो रहा है। ये सुनकर ब्रूनो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई माँ अपनी बेटी के कातिल के लिए ऐसा बोल सकती है। इसलिए वो चुपके से उसके घर में घुसकर उसे भी किडनैप कर लेता है, जिसके बाद वो उसे भी अपने क्वार्टर बुलाकर उससे पूछता है कि क्या सच में एंथनी तुम्हारे लिए मर चुका है। जिस पर वो कुछ बोले इससे पहले ही वो जबरदस्ती उसे एंथनी के सामने लाकर खड़ा कर देता है, जहां एंथनी की हालत देखकर वो औरत और भी ज्यादा बौखला जाती है, क्योंकि ब्रूनो ने एंथनी के प्राइवेट पार्ट तक काट दिया था। तो ब्रूनो उसके हाथ में एक हथौड़ा देकर उसे अपने बेटी का बदला लेने के लिए कहता है और उसे एंथनी के साथ वही बंद करके बाहर आ जाता है। लेकिन काफी देर बीत जाने पर भी उस औरत ने एंथनी को मारा नहीं था। तब वो ब्रूनो को बोलती है कि वो जितनी बार एंथनी को टॉर्चर करेगा उतनी बार जैस्मिन बार बार मरती रहेगी, इसलिए बेहतर है कि वो उस हादसे को भूल जाए। यह सुनकर ब्रूनो काफी गुस्सा हो जाता है और उस औरत को थप्पड़ मारकर बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो उसे एक सुनसान सड़क पर फेंक कर वापस अपने कॉटेज पर आता है और दोबारा एंथनी को टॉर्चर करने की कोशिश करता है। लेकिन एंथनी अब सिर्फ एक जिंदा लाश था। अब ब्रूनो की मेंटल लेवल भी काफी बिगड़ चुकी थी और उसे जगह जगह उसकी बेटी नजर आ रही थी। वो अपनी जान से ज्यादा प्यारी बच्ची को बुला ही नहीं पा रहा था। इधर पुलिस फोन कॉल से ब्रूनो का लोकेशन ढूंढने में कामयाब हो गई थी, इसलिए वो उसे पकड़ने के लिए निकल पड़ती है। अब ब्रूनो को एंथनी को टॉर्चर करते करते 7 दिन बीत चुके थे और अब तक उसे रियलाइज हो चुका था कि वो एंथनी को टॉर्चर करके सुकून पाने के बजाय और भी ज्यादा बेचैनी में धंसता चला जा रहा है। इसलिए वो एंथनी को आजाद करके अपने आप को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक पुलिस भी वहां पहुंच चुकी थी। वो बाहर से ही ब्रूनो को सरेंडर करने को बोलती है, जिस पर ब्रूनो भी उनकी बात मानकर खुद को सरेंडर कर देता है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।